करूंगा। अगर मान लीजिए अब्राहम को परमेश्वर ने बोल दिया मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे, ठीक है, यदि अब्राहम सिर्फ सुन ले, उसके वो वर्क ना करे, बैठा रहे अपने घर में, तो कभी भी वो आशीष नहीं पाएगा, वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। आज ऐसा ही है, बहुत से लोगों के जीवन में भविष्यवाणी होती है, वो भविष्यवाणी के अनुसार वर्क नहीं करते, काम नहीं करते। क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास क्लियर सभी के पास? कोई एक जन बताए। जी पास्टर जी आ रहा है। चलो शुक्र, खुदा आपको आशीष करे। यहाँ पे ठीक है। अब देखिए अब्राहम को जब भविष्यवाणी परमेश्वर ने की, तो इसका मतलब है एक कंडीशन है। अब्राहम को परमेश्वर कहता एक बड़ी जाति में बनाऊंगा, तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे, मैं तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा, पर वो अपना देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को तुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। जो देश में तुझे दिखाता हूं उसकी ओर तुझे जाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना। और यहाँ पे जब आप देखेंगे इस प्रकार 5 आयत में, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को और जो कुछ धन इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्हें हरान में प्राप्त हुए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकला। वे कनान देश में आ गए। देखिए भविष्यवाणी हुई, अब्राहम ने विश्वास किया, कदम उठाया। ठीक, हम अब्राहम को देखते हैं भविष्यवाणी के साथ अब्राहम ने उन बातों के ऊपर वर्क किया जो परमेश्वर ने कहा था। ठीक है, अब्राहम कहने का मतलब परमेश्वर ने बोला अपना देश छोड़ और निकल जा, चलना पड़ा। आज बहुत से लोगों के लिए भविष्यवाणी होती है, साथ में परमेश्वर कई बार कंडीशन रखता है। क्यों कंडीशन रखता है? क्योंकि प्रभु को मालूम है अगर ये चलेगा तो मैं जी आशीष करूंगा, नहीं चलेगा मेरी बरकत नहीं। इसलिए कई विश्वासियों के जीवन में भविष्यवाणी इसलिए पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वो खुदा की उस ब्लेसिंग की बात को तो रिसीव कर लिया है उन्होंने, पर जो परमेश्वर कह रहा है करने के लिए, आगे कदम उठाने के लिए, या हम कहें उस कार्य को करने के लिए, ताकि भविष्यवाणी पूरी, वो करने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल करने के लिए तैयार नहीं, और वो इंतजार करे कि भविष्यवाणी पूरी हो जाए, ठीक है, फुलफिल हो। ऐसा नहीं होगा। अगर अब्राहम ने कदम उठाया है तो हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया। आज हम अब्राहम के नाम को देखते हैं कि हम अब्राहम के द्वारा आशीष दे रहे हैं लोगों को, अब्राहम के द्वारा बहुत से लोग आशीष पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अब्राहम ने कदम उठाया, अपने पिता के घर, अपने कुटुंब भी वो छोड़ा, और जहां परमेश्वर ने बोला जाने के लिए वो चला गया, तब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया। और उसे जब वहां से निकला तो परमेश्वर ने जांचा, 75 साल की उम्र में बुलाया परमेश्वर ने, और 99 साल की उम्र में परमेश्वर ने वायदा किया, देख मैं तुझे बेटा देने जा रहा हूँ, इसहाक। परमेश्वर ने 24 साल उसे परखा, जांचा, हर चीज में परखा, जांचा। जब आप परमेश्वर के कहे अनुसार जब आप कदम उठाते हैं तो परमेश्वर आपके कदमों को, आपके जीवन को जांचता है। क्या आप उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको कहा है? क्या आपका वैसा जीवन है जैसा परमेश्वर ने बोला है? ठीक है, वैसा जीवन है कि नहीं है? तो परमेश्वर क्या करता है? परखता है, जांचता है। तो परमेश्वर ने 24 साल अब्राहम को जांचा भी और उसे धीरे धीरे आशीष भी दी। और जो बोला था मैं तुझे, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, ठीक है, वो परमेश्वर 99 साल की उम्र में परमेश्वर ने बोला और कर दिया। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, बरकत दी अब्राहम को परमेश्वर ने। और कैसे? उसने कदम उठाया, वो चला परमेश्वर के पीछे। इसलिए आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। ठीक है, एक और हम वचन को पढ़ते हैं, यहोशू अध्याय 1 पढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस वचन में आपको? यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है,
इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। आगे। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरेंगे वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। आगे। जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात महानंद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझको धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए युवा बांधकर दूर हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। बस इतना हो कि तू युवा बांधकर और बहुत दूर होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दिए उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और ना उससे दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। ठीक है पास्टर जी, हम बस प्रभु आपको आशीष करे। तो हम 5 आयत के ऊपर ध्यान देंगे। लिखा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यहाँ पे योशू के साथ परमेश्वर एक भविष्यवाणी का शब्द दे रहा, या का एक वायदा कर रहा। परमेश्वर क्या कह रहा? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। भविष्यवाणी। और जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। एक वायदा। पहली बात हम यहाँ देखते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। क्यों कह रहा पर मैं ठहर ना सकेगा? क्योंकि योशू के समय बहुत से युद्ध हो रहे थे। मूसा के समय भी युद्ध हुए, काफी लड़ाई, देशों में लड़ाई हुई। जब योशू की बात आती है, क्योंकि परमेश्वर योशू को जब कनान देश में लेके जाएगा, ठीक है, परमेश्वर से ब्लेस करेगा, ठीक है, वहां पे बहुत से इसने युद्ध लड़ने हैं, बहुत से युद्ध लड़ने इसने, ठीक है। तो उस युद्ध को लड़ने से पहले परमेश्वर यहोशू से वादा करते, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। क्या वादा परमेश्वर कर रहे हैं? कि तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। ये भविष्यवाणी का एक शब्द है। क्या शब्द है? तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा जीवन भर। हम पहले की बातों को हमने पढ़ा, मूसा की मृत्यु हो गई। मूसा के बाद परमेश्वर ने योशू से बातें किया, हाँ मैं योशू को जानता हूँ, हाँ मैं मूसा को जानता हूँ, ठीक है योशू, अब मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तुझे धोखा ना दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा परमेश्वर? इसलिए या बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। तू उन्हें करेगा, इसका मतलब वो देश में तेरे द्वारा क्या करूंगा? उनको दूंगा। पहली बात, मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, मतलब तू जीतता जाएगा, तू युद्ध जीतेगा, और वो देश मैं तेरे द्वारा ही इजरायलियों को दूंगा, ठीक है। तो ये हम एक भविष्यवाणी को यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। 2 बातें हैं, एक तो वायदा हो गया, हम वायदे के ऊपर हम बाद में ध्यान देंगे। पहला बात कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, और दूसरी बात, और हम देखते हैं तेरे पूर्वजों को वो देश में दूंगा तेरे द्वारा, ठीक है। ये भविष्यवाणी, 2 भविष्यवाणी हम देखते हैं योशू के जीवन में हुई, ठीक। और साथ में लिखा, इतना हो कि तू हिया बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। अब एक कंडीशन है, देख योशू, मैं तेरे साथ हूं,
तेरे आगे कोई टिक नहीं सकेगा, ठीक है। वो देश मैं तेरे द्वारा इजराइल को दूंगा, पर यदि तू, ये लिखा, यदि तू हिया बांधकर, दृढ़ होकर, ठीक है, लिखा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। हालेलुया। व्यवस्था मूसा के द्वारा इजराइलियों को मिला, बीच में योशू भी है। तो यहाँ पे लिखा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी, उन सब के अनुसार करने में, या लिखा करने में, चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होंगे, मैं तुझे सफल करूंगा। परमेश्वर बोला, यदि तू वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेगा, पाप से दूर रहेगा, मेरी संगति में रहेगा, मेरे अधीन में रहेगा, जैसा मेरा वचन कहता, यदि वैसा तू करेगा, फिर मैं तेरे काम को सफल करूंगा। देखिए आगे ना कंडीशन, इसमें कंडीशन है, यदि योशू करेगा इन बातों को, तब परमेश्वर क्या करेगा, हर वो युद्ध में विजय दिलाएगा जब योशू करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को अनुसार यदि वो चले। ठीक है, 8 आयत पढ़िए, कोई भी जन 8 आयत, सिर्फ 8 आयत। व्यवस्था की ये पुस्तक आप ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ देखिए, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, ठीक है। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने में चौकसी करना, मतलब जो कुछ प्रभु को वचन कहता है यदि तू उसके अनुसार करेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पे परमेश्वर एक कंडीशन दे रहा, एक कंडीशन ठहरा दी, यदि तू ऐसा करेगा, देख योशू, फिर मैं तेरे को ब्लेस करूंगा, तू प्रभावशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभावशाली। यदि मान लीजिए योशू मूसा की व्यवस्था को ना माने, यदि परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन रात ना ध्यान दे, परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, वो युद्ध हारेगा फिर योशू। और बाइबल पढ़िए, योशू ईमानदार था, वचन के ऊपर चलने वाला था, व्यवस्था उसके हृदय में थी, जितने भी युद्ध योशू ने लड़े सब जीतता गया, विजय मिली योशू को। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। आज यदि आपके जीवन में कोई भविष्यवाणी किसी के जीवन में पूरी नहीं हो रही है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि आप भविष्यवाणी के अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे। हाँ, भविष्यवाणी के साथ कुछ बातें आपको बोली गई हुई हैं, क्या उन बातों को आप पूरा करने के लिए दिल से लगे हुए हैं? हाँ, 1-2 दिन प्रार्थना की, 4 दिन काम कर रहे, 6 दिन उसके ऊपर वर्क किया और भूल गए, ऐसा नहीं। जब तक भविष्यवाणी पूरी नहीं हो जाती तब तक उस भविष्यवाणी के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। ठीक है, योशू ने किया वर्क और प्रभु वचन में लिखा परमेश्वर उसके संग रहा, परमेश्वर को छोड़ा नहीं, उसका नाम प्रभावशाली कर दिया, उसके नाम को प्रभावशाली कर दिया। 9 में लिखा, क्या मैं तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर युवा तेरे संग रहेगा। तेरे में संग रहूंगा, पर क्या करना पड़ेगा? तेरा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। तू डर मत, तू डरेगा नहीं, तू डरना नहीं, तूने, तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खा किसी का। यदि ऐसा करेगा तो मैं तेरे संग हूं। कंडीशन, ये जो भविष्यवाणी हो रही है योशू के लिए, ये कंडीशन, बीच में कंडीशन है, कुछ बातें हैं। ऐसा यदि करेगा तू ये करेगा, तो यदि ऐसा करेगा तू ये करेगा, यदि मेरी आज्ञा को मानेगा, यदि मेरे वचन पे चलेगा, तब मैं तुझे, देखिए कंडीशन है। अगर योशू सिर्फ ठीक है, परमेश्वर जो बोला ठीक है प्रभु मुझे पूरा करेगा, उसको वर्क ना करे, और कभी भी अपने जीवन में आशीष को नहीं पा पाएगा, कभी भी नहीं पा पाएगा। इसलिए मैं क्या करना चाहिए? हमें इन वचनों के ऊपर ध्यान देना है। एक और हम वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 14 वचन। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 14 वचन। उस वरदान के प्रति जो तुझमें है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे।
इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हालेलुया। अपनी और अपने, ठीक है, यहाँ देखते हैं 2 मिनट मैं भी वचन को निकाल लूं। बस 2 मिनट। प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहना। यहाँ पे हम देखते हैं संत पौलुस भविष्यवाणी के कुछ बातों को याद दिला रहा है। हो सकता है पौलुस के द्वारा भी कुछ भविष्यवाणी हुई होंगी या कुछ लोगों ने हाथ रखकर उसे आशीष किया होगा। यहाँ पे लिखा है उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा या प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहना। ये मुझे कोई बताएगा ये शब्द है क्या समझते इस शब्द के विषय में? निश्चिंत मत रहना मतलब कोई मुझे बताए, निश्चिंत शब्द आया है क्या मतलब इसका? निश्चिंत मतलब बिना किसी चिंता के, कि अपनी जैसे कोई भी चिंता नहीं किसी भी कार्य को लेकर। हाँ, मतलब कि कहते कि फिक्र करना, कहता कि तू ये टेंशन फ्री ना हो जाए। अगर आम बात बोले टेंशन फ्री ना हो जाना, टेंशन फ्री। देखिए यहाँ पे हम प्रभु का वचन हमें एक बताता है कि उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहना, निश्चिंत मत रहना। यदि तू निश्चिंत रहेगा तो क्या होगा? वो भविष्यवाणी कभी भी पूरी नहीं होगी। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि वो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो तिमोथियस, तो संत पौलुस कहता है उसके ऊपर क्या कर? वर्क कर। आगे यहाँ पे लिखा है इन बातों को सोचते रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। क्या हो? सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यहाँ पे हम एक बात को देखते हैं, संत पौलुस के द्वारा तिमोथियस को एक सलाह दी जा रही है, उसे समझाया जा रहा है, हे तिमोथियस जो भविष्यवाणी तेरे लिए हुई है, ठीक है, जो वरदान तेरे अंदर है या प्राचीनों के हाथ रख समय तुझे मिला है, उसे बेफिक्र ना रहे, वर्क कर उसके ऊपर। यदि तू वर्क करेगा तो क्या होगा? तेरी उन्नति होगी और तेरी उन्नति सब पर प्रकट होगी। तू क्या कर? उपदेश, अपने प्रचार की बड़ी चौकसी कर। तू क्या बोल रहा है सब बातों में स्थिर रह। स्थिर मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है 10 दिन अच्छा विश्वासी बन के रहे और 11वें दिन गिर गए, पाप में गिर गए, ऐसा नहीं होता बाइबल के मेरा। आज ऐसे ही बहुत से विश्वासी हैं, स्थिर नहीं रहते अपने काम में, अपनी बुलाहट में स्थिर नहीं रह पाते हैं, और इसलिए परमेश्वर की भविष्यवाणी उनके जीवन में लेट हो जाती है, देर हो जाती है और भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। वो कहते पास्टर ने भविष्यवाणी की थी, प्रभु ने बात तो की थी, पर भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही। पूरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम बेफिक्र हैं, टेंशन फ्री होके हैं, हम चिंता नहीं कर रहे, हम वर्क नहीं कर रहे उसके विषय के ऊपर जो परमेश्वर ने बोला, जो कार्य परमेश्वर ने दिया हम उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे, तो भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी बताइए। वीरवार की मगर थर्सडे की मीटिंग में अब सबके लिए दुआ हुई, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए भविष्यवाणी भी हुई, तो वो भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? परमेश्वर ने जो आपको साथ में बोला है उसको यदि आप करेंगे, अपना जीवन पवित्रता के साथ वचन को लगातार पढ़ना, प्रभु के साथ संगति करना, तब एक एक जीवन, एक एक व्यक्ति के अंदर भविष्यवाणी पूरी होगी। हरिंदर भाई ने पीछे गवाही दिया, परमेश्वर ने एक घर दिया, ठीक है, घर नहीं में जमीन दी, ग्रीस में खरीदा उन्होंने, उनके लिए भविष्यवाणी हुई, और पूरी कैसे हुई? वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उन्होंने लागू किया, उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया, तो आने वाले समय में भविष्यवाणी पूरी हुई। यदि बोले कि परमेश्वर ने बोला घर देने के लिए, ठीक है, जमीन देने के लिए, अब वो टेंशन फ्री हो जाए, ठीक है जी प्रभु ने बोला दे देगा प्रभु, ऐसा नहीं। उन्होंने वर्क किया, प्रार्थना की, बाइबल पढ़ा, काम किया, प्रेयर किया, प्रभु मुझे वो वर्क दीजिए ताकि और मेरे जीवन में पैसा आ सके, ताकि मैं पैसा इकट्ठा करूं, प्लानिंग की पैसा को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, जमीन देखा, जाके लोगों से बात किया, एडवाइस ली, क्या बहुत कुछ किया, फिर जाके
वो जमीन उनको फौरन में मिल पाई, तब वो खरीद पाए, तब भविष्यवाणी पूरी हुई। ये बात समझ रहे? हम कहे कि भविष्यवाणी हो गई है अब प्रभु पूरा कर दे, ऐसा नहीं, आपको वर्क करना पड़ेगा, कंडीशन है। जितनी भविष्यवाणी मैंने देखी बाइबल में ज्यादातर सब के साथ कंडीशन है, कोई ना कोई कंडीशन ठहराई हुई है। यदि तू ऐसा करे तो मैं तुझे आशीष करूंगा, यदि तू ये करे तो मैं तुझे आशीष करूंगा, यदि ऐसा करे तो मैं तुझे आशीष करूंगा। चाहे अब्राहम है चाहे योशू है, परमेश्वर ने दोनों के जीवन में कंडीशन ठहराई थी। योशू को साफ कहा था, यदि तू मेरे वचन को अपने दिल में रख लेगा, ना तो दाएं यदि मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, तब मैं तुझे आशीष करूंगा। ये कंडीशन। अब्राहम को क्या बोला, तो यदि तू अपने कुटुंब अपने पिता घर को छोड़कर मेरे पीछे चलेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। ठीक है, मेरे साथ तू यदि वफादार होगा चलेगा तब मैं तुझे आशीष दूंगा। तो हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में भविष्यवाणी पूरी हुई, उसे परमेश्वर ने जाति को पिता ठहराया। यीशु के जीवन में हम देखते हैं यीशु के द्वारा और इजराइल ने उस देश को प्राप्त किया जो परमेश्वर ने वायदे किया था उनके द्वारा। ठीक है, तो ये भविष्यवाणी कैसे पूरी हो रही है, जब उन्होंने वर्क किया। इसलिए प्रभु दास संत पौलुस बोलता, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीन को हाथ रख, बेफिक्र ना हो, इन बातों को सोचता रह, इन्हीं पर अपना ध्यान लगा, ताकि तेरी उन्नति, ध्यान लगाए तब तेरी उन्नति होगी, तब तू आशीष पाएगा, तब परमेश्वर की बरकत तेरे जीवन में आ जाएगी। लिखा अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, और लिखा कि चौकसी रख, सावधान रह, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो भविष्यवाणियां जब होती हैं, साथ में परमेश्वर एक कंडीशन भी रखता है, उन कंडीशनों को भी आप पूरा करें, उन वर्क, उन काम, उन बातों को भी आप करें पूरा अपने जीवन में, तब देखिए भविष्यवाणी आपके जीवन में कैसे पूरी होती है। आज वो से विश्वासियों के जीवन में भविष्यवाणी पूरा ना होने का कारण एक ही है, वो भविष्यवाणी को बड़े ध्यान से सुन लेते हैं, क्या प्रभु बोल रहा बरकत, पर जो करने के लिए बोला उसे भूल जाते हैं। इसलिए बहुत से विश्वासियों के जीवन में भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही। आज वो कहते जी पास्टर ने बोला तो था और हुआ कुछ भी नहीं, हुआ कुछ भी नहीं, ऐसा हो जाता है। पर एक बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आशीष देने वाला है, परमेश्वर ब्लेस करने वाला है। मेरे जीवन में ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जिनके लिए प्रार्थना की गई, परमेश्वर ने भविष्यवाणियां हुई उनके लिए और पूरी होती गई। बहुत से ऐसे प्रभु के दास हैं, जैसे साजन है, हमारे बीच में जुड़े हुए काफी लोग हैं, पाने लाल हो गए, या और विश्वासी जो आपके बीच में है। ठीक है, पास्टर डेविड जी, हमारे पास्टर कृष्ण जी हैं, इनके लिए भविष्यवाणियां हुई हैं। साथ में परमेश्वर जो बातें इनको बोला था करने के लिए वो किया इन्होंने, तो मैं देख रहा हूँ इनके जीवन भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। इसका मतलब है कंडीशन। यदि आप भी भविष्यवाणी को सुन रहे हैं, ठीक है, अब उसके अनुसार वर्क भी करें। ये वर्क एक दिन का नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है, कब तक आपसे परमेश्वर वर्क कराए। अब्राहम को परमेश्वर ने जातियों का मूल ठहराना था, उस संतान देनी थी, परमेश्वर ने 24 साल उसे परखा, 24 साल उसे जांचता रहा, हर एक चीज में देखता रहा। उसके बाद परमेश्वर ने 99 साल की उम्र में बोला, अब तुझे मैं बेटा देने जा रहा हूँ। 100 साल की उम्र में हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को एक बेटे की आशीष दी, जिसका नाम इसहाक है। इसलिए आपको भी परमेश्वर जांच रहा है, आपको भी परख रहा है। जो भविष्यवाणी हुई है वो कैंसिल नहीं हो रही, और आप यदि नहीं चलेंगे तो आपके जीवन में कभी पूरी नहीं होगी। आप निराशा में चले जाएंगे, आप कहेंगे प्रभु बोला तो था, हुआ कुछ नहीं। आप कहेंगे प्रॉफिट लगता सही, भविष्यवक्ता सही नहीं था, लगता छोटी भविष्यवाणी कर दी थी मेरे जीवन में, इसीलिए पूरी नहीं हुआ। और ऐसे लोग बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें वर्क नहीं किया। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है, यदि भविष्यवाणी चाहते हैं कि आपके जीवन पूरी हो, तो आपको उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। यदि आप वर्क करेंगे तो आप अपने जीवन में एक बड़ी बरकत को पाएंगे, प्रभु आपको फिर आशीष करेगा, तो परमेश्वर फिर आपको आशीष करेगा, आप बड़ी ही बरकत को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो वचन को आपने सुना है, यदि किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी, हमारे जीवन में भी बहुत सारी भविष्यवाणियां तो पूरी हो गई, लेकिन एक रुका पड़ा है, जो बेबी बॉय के लिए आपने बोला है वो भी पूरा हो जाएगा, मुझे विश्वास है। बस तो जैसा देखिए, जैसा परमेश्वर ने कंडीशन ठहराई आपको, ठीक है, परमेश्वर ने बोला था सेवकाई के लिए ना, अब सेवकाई को मन लगाओ, अपना काम करो, इन दो बातों के ऊपर अपना मन लगाइए, बाकी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, ये भी पूरी होगी। वो कैसे? जब आप चलेंगे। ठीक है जी पास्टर। हाँ, ये और भी कोई? सर जी, जय मसीह की। जय मसीह पास्टर जी।
और सर जी आपका बहुत धन्यवाद, और सच में आपने बहुत अच्छे से सिखाए और बिल्कुल सच्ची बात सिखाया आपने, इसलिए खुदा का बहुत सारा धन्यवाद। और परमेश्वर आपको और दान वरदानों से भरे और हमारे लिए आशीष मिले। और आपने जो जो भविष्यवाणी की थी सच में मेरे लाइफ में हुई पास्टर जी, मैंने आज कलीसिया में बताया बातें, तो अच्छा। सच में बिल्कुल आपकी सही भविष्यवाणी है। चलो खुदा का धन्यवाद। निपाशी आप चले भी हैं, उन आपने वर्क किया, इसलिए वो भविष्यवाणी पूरी हुई आपके जीवन में। यदि वर्क नहीं करते तो नहीं होना था। आपको खुदा आशीष करे और भी। हेलो, हाँ जी जी ब्रदर दीपक जी। हाँ जी जैन पासी। जैम सी। पासी जैसे आपने अभी बोला कि अब्राहम को 24 साल परमेश्वर ने परखा, भविष्यवाणी तो दे दी थी कि पुत्र देगा, तो उसने वर्क किया 24 साल उसने। तो उसने कुछ ऐसा लिखा है, जैसे 16 चैप्टर में लिखा है कि हाजरा को भी जैसे इस्माइल दिया था परमेश्वर ने, तो वो भी अब्राहम की संतान थी। तो मेरा सवाल है कि जैसे हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कई बार हमारे लिए भविष्यवाणी होगी तो समय ज्यादा लगता है, तो इंसान है तो हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर लेते हैं, जैसे अब्राहम ने भी इस्माइल के बेटा पैदा किया जी। अब्राहम तो क्या ऐसे मौकों पे परमेश्वर, हाँ जी जी बोली ब्रदर, क्या बोल रहे हैं? बीच में आवाज मिस हो गई आपकी। अच्छा, जैसे कि अब्राहम ने एक अपना, परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, ठीक है। तो अब्राहम ने अपनी तरफ से एक कर लिया, तो चाहे उसके पत्नी की कहने से कर लिया, कैसे भी था, तो एक वर्क कर लिया कि पुत्र ऐसे नहीं तो हाँ, जैसे सारा ने सोचा कि वो पुत्र इससे प्राप्त कर लेगी, मेरी दासी के जरिए मैं पुत्र को प्राप्त करूंगी। तो ऐसा एक पुत्र उसमें इस्माइल भी पैदा हुआ अब्राहम के। तो ऐसे अगर हम, परमेश्वर ने हमें कुछ बोला है और वो नहीं मिल रहा, तो हम अपनी सोच से कुछ कर लेते हैं, तो इसमें परमेश्वर हमें क्षमा करता है कि नहीं करता? क्षमा तो करता है, पर क्या होता है, हमारी जो बरकतें हैं वो रुक जाती है। देखिए जिस 16 में हम देखता ना है कि परमेश्वर ने हाजिरा के द्वारा एक पुत्र दिया इस्माइल, ठीक है। 17 आयत जब हम पढ़ते हैं, 17 आयत लिखा जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब सिद्ध होता है, इसका मतलब परमेश्वर उसको बोलते, अब्राहम तू चल तो रहा है पर तेरे अंदर क्या है, मैच्योर नहीं, तू सिद्ध नहीं है, तू गलतियां कर रहा। तो परमेश्वर उसको टोका एक बार, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए यह भविष्यवाणी जब हो रही है, ठीक है, तो परमेश्वर ने जब बोला, इसका मतलब है परमेश्वर को मालूम है इसने गलती की है, ठीक है। और परमेश्वर प्रेम करता अब्राहम से, इसलिए परमेश्वर ने उसे एक बात बोली कि ठीक है, जब अब्राहम 99 वर्ष को उम्र लिखी हुई है, ठीक है, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। सिद्ध का मतलब क्या है कि विचोर हो जा, तू गलती कर रहा। जैसे उसने अपनी पत्नी की बात मानी, ठीक है, पत्नी बात मान के हाजरा से संतान उत्पन्न होगी, एक बड़ी गलती थी अब्राहम की। उसे चाहिए था अपनी पत्नी को समझाता कि नहीं खुदा ने हमें जो बोला है तो संतान खुदा जरूर देगा, हमें उसे विश्वास करना चाहिए थे। देखिए अब्राहम की एक गलती के कारण, ठीक है, इस्माइल उत्पन्न हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर अब युद्ध की बात करें आने वाले समय से, इस्माइल के वंश के द्वारा ही से ही हमारा युद्ध होने वाला है मसीह लोगों का, ठीक है। हाँ, एक बहुत बड़ी एक विपत्ति आ चुकी है, ठीक है। तो ऐसी बात होगी। तो आगे लिखा है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये बातें परमेश्वर ने बोली। तो 17 इससे एक बात पता लगती है, परमेश्वर ने उसे माफ किया है, ठीक है, माफ किया ताकि वो सिद्ध हो जाए, ताकि परमेश्वर की जो प्लानिंग उसके जीवन पूरी हो जाए। पर अब्राहम की इन बातों को ही कारण, ठीक है, तो क्या हुआ, अब्राहम की बरकत रुक गई। एक बार तो उसने राजा के सामने झूठ बोला, ठीक है, झूठ भी बोला अब्राहम ने। ये सब बातें परमेश्वर देख रहा था, ठीक है। हर एक बात के ऊपर परमेश्वर ने इसको टोका नहीं, पर कुछ बातों के ऊपर परमेश्वर ने सख्ताई से बोला, नहीं अब्राहम अब तू सिद्ध हो जा, अगर तू सिद्ध होगा तो मैं तुझे आशीष करूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है। मतलब कि जब हम परमेश्वर के आगे अपनी गलती को मान लेते हैं तो परमेश्वर वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी करता है, उसे हटाता नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परमेश्वर कृपा करेगा। ओके, मेरा यही सवाल था कि परमेश्वर वो हमें
नहीं, ऐसा सवाल हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, देखिए देखिए एक विश्वासी गलती कर रहा है, ठीक है, परमेश्वर उसे माफ करेगा बार बार। एक व्यक्ति बिल्कुल मेच्योर है, मेच्योर मतलब हाँ कि जी। कहे कि उसे वचन का सबसे ज्ञान है, जानबूझकर यदि कोई पाप करे बार बार करे, फिर परमेश्वर की प्लानिंग चेंज हो जाती है। जानबूझकर एक होता भी इंसान चाहता नहीं पाप करने के लिए, फिर भी हालात ऐसे हो गए उसने गलती कर दी, हाँ जी। ठीक है, तो वहां पे तो क्षमा है प्रभु की, है ना। एक व्यक्ति है कि जानबूझ के कर रहा, जानबूझकर, परमेश्वर कहता है ये तो जानबूझकर है कर रहा, वहां पे फिर परमेश्वर की योजनाएं बदल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसलिए हमें ये भी देखना है कि यदि हमारे जीवन में, यदि किसी विश्वासी के जीवन में अगर कोई गलती या कोई पाप हो रहा है, ठीक है, तो उसे सुधारने की कोशिश करे, अपने आप को दीन करे खुदा के आगे, तो परमेश्वर जरूर उसके ऊपर कृपा करेगा, ठीक है। अब्राहम के जीवन में गलतियां हुई, ठीक है, पर अब्राहम एक अच्छा एक विश्वासी बन के दिखाया, उसने उन गलतियों को क्षमा मांगकर प्रभु के उस वायदे के ऊपर संपूर्ण हृदय से, ठीक है, खड़ा हो गया। वो कैसे? जब परमेश्वर ने उसे कहा, हे अब्राहम अपने बेटे की बलि दे दे मुझे, यहाँ पे उसकी वफादारी को देख, इसका मतलब अब्राहम अब सिद्ध हो चुका था, जी जी ना, क्योंकि परमेश्वर ने फिर जांचा उसे, अब अपने इसके बेटे को मांगे देखता हूँ, अब 100 साल की उम्र में दिया कोई बात नहीं, अब इसके बेटे को मांगता हूँ। तो ऐसा करके परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को फिर जांचा, ठीक है। जांचने के बाद आज हम कह सकते हैं कि हाँ अब्राहम हमारा क्या पिता है, ठीक है। जी जी। हाँ, तो ये चीज है ब्रदर, तो क्लियर है ब्रदर। और कोई एग्जाम्पल है बस भाई अब्राहम को छोड़ के बाइबल में कि किसी को भविष्यवाणी की हो और वो पलट गया, उसमें से वो काम नहीं किया, जैसे आपने अभी बताया कि कार्य करना बहुत जरूरी है, अगर भविष्यवाणी हो गई है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि काम वर्क करे उस पे। जी जी, जैसे कि भाई आपने एग्जांपल भी दिया कि भाई को जमीन मिली और उन्होंने काम किया, लेकिन उसके लिए सो परमेश्वर की प्लानिंग अगर चेंज होती है तो उसकी कोई एग्जांपल है उसमें? देखिए मैं बताता हूँ, देखिए अब जैसे मान लीजिए यीशु मसीह के 12 चेले थे, ठीक है। हाँ जी। एक जो चेला है यूदा इस्करियोती, यूदा इस्करियोती को भी देखिए, जितने जो 12 चेले थे, 11 चेले थे, जो भविष्यवाणियां 11 के लिए हुई थी, वही यूदा इस्करियोती के लिए भी बोला शब्द, जी जी। एक एक शब्द यूदा इस्करियोती के लिए भी था, पर क्या हुआ, यूदा